मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार हर क्लास का कोई न कोई क्वेश्चन, टॉपिक, तथ्य के बारे में बातें करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स के बारे में। जो आपके दो क्वेश्चन होंगे, एक सीधे सीधे जो है आपके एग्ज़ाम में क्या होते हैं पूछे जा सकते हैं। तो हम दो डेरिवेशन की बात करेंगे। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास में हम बात कर लेते हैं क्लास 11th के दो क्वेश्चन के बारे में जो फिजिक्स से संबंधित होंगे। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। एक मनुष्य जिसका भार पृथ्वी की सतह पर W है, यदि वह पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के 3 गुनी ऊंचाई पर जाता है तो उस स्थान पर उसका भार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा होता क्या है। किसी उपग्रह को उसकी कक्षा से पलायन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। उपग्रह की बंधन ऊर्जा जो होता है बराबर होता है माइनस उपग्रह की कुल ऊर्जा। इसको आपको याद रखना है। पृथ्वी के समीप परिक्रमण करते समय उपग्रह की बंधन ऊर्जा कितनी होती है, हम जानते हैं +12 GMEM/RE। जी क्या आपका है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक। एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ। एम क्या है आपका, पिंड का द्रव्यमान। और RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, GME/RE² होता है। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। यदि पृथ्वी पर मनुष्य का भार W हो तो mg होता है और GMEM/RE इक्वेशन नंबर कितना मानेंगे, 3rd मान लेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कहता है, जो ऊंचाई है उसके त्रिज्या की 3 गुना 3RE है। तो GH कितना होगा, GME/RE + h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो GH बराबर क्या, GME/RE + 3RE का होल स्क्वायर। तो GH बराबर कितना होगा, 3 1 4, क्योंकि H बराबर कितना दिया है, 3RE दिया है। तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4RE का स्क्वायर। तो अगर GH का मान यहाँ से ज्ञात करते हैं तो 4 चौक 16/16 GME/RE² होगा। समीकरण नंबर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। हम क्या करें, समीकरण नंबर 2 से अगर देखेंगे तो 2 देखिए GME/RE स्क्वायर किसके बराबर है, G के बराबर। तो GH अपान क्या होगा, 1/16 G हो जाएगा। अगला, इस पर ऊंचाई पर मनुष्य का भार अगर WH हो तो mgh/RE होता है। समीकरण नंबर 5 से यहाँ से क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो WH बराबर m तो रहेगा, यहाँ 5 से मान रखेंगे तो 1/16 होगा GME/RE का स्क्वायर। और यहाँ पर RE, 1 से RE कटेगा, कितना आ जाएगा, 1/16 GMEM/RE। और समीकरण नंबर 3 से देखेंगे तो ये W बराबर कितना है, GME/RE। तो हाँ, GME/RE क्या है, रखेंगे तो 1/16 W। अर्थात कह सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या 3 गुनी ऊंचाई, मनुष्य का भार पृथ्वी के उसके भार का कितना होता है, 1/16 गुना होता है। तो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को प्रूफ कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगर यदि पृथ्वी की त्रिज्या RE हो तथा पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण G है और पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर द्रव्यमान m के पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए, जबकि h का मान RE की तुलना में क्या हो, नगण्य हो। तो मान लेंगे, माना पिंड का द्रव्यमान क्या है, m है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, me है, तथा त्रिज्या कितनी है, RE है। तब पृथ्वी तल पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम बता चुके हैं पहले, U बराबर कितना होता है, -GMEM/RE होता है। इक्वेशन नंबर कितना मान, 1 मान लेंगे। पृथ्वी तल से ऊंचाई h पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, UH - GMEM/RE + h हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। हमसे क्या पूछा था कि पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो वृद्धि कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे घटा देते हैं तो पता चला। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या, UH - E को क्या घटाएंगे, तो UH का मान यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, IU का मान समीकरण नंबर 1 से रखेंगे तो कितना आएगा, UH का मान -GME/RE + h हो जाएगा। यहाँ पर जब रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, GME/RE हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर GME कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना, 1/RE माइनस इधर चला जाएगा RE + h।
हम दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो जी एम ई एम कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आर ई प्लस एच एलसीएम होगा, और यहाँ आर ई प्लस एच है, आर ई से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, जी एम ई एम एच अपान आर ई का स्क्वायर, क्योंकि आर ई कितनी होगी, और ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम आर ई कॉमन ले लेते हैं, तो आर ई कॉमन ले तो आर ई एक बार, आर ई दो बार, आर ई स्क्वायर हो जाएगा, और कितना होगा 1 प्लस एच अपान आर ई हो जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे कहा था कि उसका क्या है, यच की मान आर ई की तुलना में क्या है, नगण्य है। तो हम जानते हैं जी आर ई स्क्वायर किसके बराबर होता है, जी एम ई हुआ, समीकरण नंबर 4 से, वहाँ से तथा समीकरण नंबर 2 से रखेंगे तो यू एच माइनस एच, देखिएगा 2 दिया हुआ है, रखेंगे तो यहाँ पर जी आर ई की जगह क्या हो, जी एम ई की जगह क्या होगा, जी आर ई होगा, तो जी आर ई स्क्वायर एम गुणे एच हो जाएगा, आर ई का स्क्वायर 1 प्लस एच अपान आर ई, तो आर ई का स्क्वायर कटेगा, जी एम एच या एम जी एच बचेगा 1 प्लस एच अपान आर ई। लेकिन ये कह रहा है कि ये दोनों का मान क्या है, तो 0 हो जाएगा क्योंकि नगण्य है, यहाँ बचेगा 1, तो यू एच माइनस यू कितना होगा, एम जी एच के बराबर होगा। तो दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन के बारे में बात की, और क्लास फर्स्ट ईयर के थे, मतलब क्लास 11th के थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चल करके इसी तरह से हम वीडियो क्या करेंगे, जो डेरिवेशन वाले वीडियो में बनाते रहेंगे क्वेश्चन वाले, क्योंकि हमको पता है कि 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, और पहला क्या होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दूसरा क्या उसका डेरिवेशन। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से बात करते रहेंगे कोई ना क्वेश्चन उठा करके। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे कल, थैंक यू।